हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से शाम 7 बजे क्लासेस में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेगा टोटल 30 प्रश्न, 15 जीके का और 15 साइंस। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो। हाल ही में भारतीय नौ सेना के साथ जल विज्ञान समझौता को किस ने रद्द किया? तो बताओ किसने रद्द किया है मेरा भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी मालदीव इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हम लोगों का क्या है भाई, देखो। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो जब प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस होता है हम लोगों का, तो उस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ हम लोग फहराते हैं भाई? लाल किला में, या इंडिया गेट में, या संविधान सभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम लोग करेंगे लाल किला, जो हम लोगों का ऑप्शन एक सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। हम लोग का जो तीसरा सवाल है क्या है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हम लोग हिंदी दिवस हर साल कब मनाते हैं भाई? 14 सितंबर, 18 सितंबर, 4 जुलाई या 3 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी 14 सितंबर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो किसे भाई आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है? तो भाई सही आंसर होगा महादेवी वर्मा, जबकि ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो भारत में सबसे तेज चलने वाला रेलगाड़ी कौन सा है भाई? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, या वंदे भारत एक्सप्रेस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है ना? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, देखो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। तो हम लोग का जो अग्निवीर एग्जाम होता है ना भाई, इसी ही तरह से आपका एग्जाम में आंसर प्रश्न पूछा जाता है, आपको ऐसे ही करके आना है। ठीक है ना? तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए, आपका तैयारी बहुत ही अच्छे से होगा। जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिनको भी टाइमिंग टेबल नहीं पता है, वो जान ले कि हम लोग सुबह 10 बजे मैथ का क्लासेस चलता है। ठीक है ना? और उसमें ही रीजनिंग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। तो प्रॉपर तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चलो चलते हैं सातवां प्रश्न। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? जो बुलंद दरवाजा है भाई, कहाँ स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, कलकत्ता, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बुलंद दरवाजा स्थित हम लोग फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। शोर मंडल सौर मंडल का, एक मिनट भाई डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना? तो माफी चाहता हूँ आपसे इसलिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है भाई, वो है बृहस्पति, जो ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। कौन सी, एक मिनट भाई। दूसरा सवाल देखो दोस्त, क्या है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो भाई कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील हो जाएगा मेरा दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या? विश्व की सबसे गहरी झील होगा वेइकल, जो आपको ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न क्या है भाई, देखो। हम्म, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, वो भाई क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, तो भूटान होगा था ना। ठीक है ना? तो इसका आप लोग छोड़िए, बाद में हम लोग देखेंगे। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है भाई, वह किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी यूके में है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या उपराज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, जो राष्ट्रपति दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो वो करता है 21A, ठीक है ना? 21A इज द राइट आंसर। आप लोग 21A को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो 14वां सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो बताओ कितना होना चाहिए? जितने भी साथी लोकसभा का सदस्य बनते हैं या कितने जो बनते हैं उनको न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना अनिवार्य है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में साफ-साफ दिया गया है, ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जानने से पहले जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम लोग का सुबह 10 बजे मैथ का क्लासेस भी होते हैं, तो उसमें आइए जुड़िए और अपना तैयारी को प्रॉपर बनाइए। लास्ट प्रश्न है जो जीके का है, इसके बाद हम लोग 15 प्रश्न साइंस का करने वाला है, जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल उसी तरह का पेपर हम लोग का बनने वाला है। तो लास्ट प्रश्न देखो क्या है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्त की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं है। तो मेरा भाई राज्यपाल द्वारा नियुक्त कहते हैं चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है भाई? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है ना? जो ऑप्शन में आपका दिया गया है 746 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भाई देखो, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर होगा उसका ताप, जो आपका हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, सॉरी बच्चों 2 होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल। दाँत के डॉक्टर का दर्पण होता है भाई, दाँत का जो डॉक्टर होता है ना उसका दर्पण क्या अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलो चलते हैं दोस्तों, हम लोग भाई आज 20 प्रश्न नहीं कर पाएँगे क्योंकि जो माइक है चार्ज बैठ चुका है, करंट भी नहीं रहा है, ठीक है ना? इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ, 20 प्रश्न हम लोग कर पाएँगे कि नहीं देख सकते, 20 प्रश्न तक करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना? तो 19वाँ प्रश्न देखो भाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो इकाई होता है भाई, क्या होता है? विद्युत धारा, ठीक है ना? प्रतिरोध की इकाई बच्चों 1 मिनट रुकना। प्रतिरोध, चलो देखते हैं। प्रतिरोध की जो इकाई है क्या है भाई? वो है ओम, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। प्रतिरोध की जो इकाई है वो है बच्चों ओम। चलो चलते हैं 20वाँ प्रश्न। 20वाँ प्रश्न क्या है भाई? चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है भाई? चींटी का जो डंक होता है उसमें भाई कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है भाई फार्मिक अम्ल, ठीक है ना? जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है। तो मेरा भाई माफ़ी चाहता हूँ, आज के लिए आपका इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग कल इसको पूरा कर लेंगे, फिर हम लोग नया सेट शुरू करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए चलो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद।